कर ले मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहें जाने दे। ये जो है कम से कम ये रहे के जाने। आपका फोन। थोड़ी देर तू और फोन नहीं उठाता ना तो आज तो तेरी दादी ने मर ही जाना था। कैसी बातें कर रही हैं आप? और कैसी बातें करूं? अच्छा वो सब छोड़, मुझे ये बता कि तू कैसा है और पूर्वा? हम दोनों ठीक हैं दादी, पूरा मेरे साथ ही है। मुझे पता ही था कि सब ठीक ही होगा। अभी जो काम यहाँ पे करने आया था वो सब खत्म। काफी टाइम वेस्ट हो गया ना, वहाँ मेरे पेशेंट्स को मेरी जरूरत भी है। अब यहाँ से चलता हूँ दादी। पूर्वा तेरे साथ आ रही है ना? पता नहीं। पता नहीं? ऐसे कैसे पता नहीं? तो किसे पता होगा? अब भी इस लड़की के दिमाग पे लगा ताला खुला नहीं है। अरे बुढ़िया तू चुप कर, हमेशा शोर शोर शोर। मैंने कहा ना मेरा वेदांत सब संभाल लेगा। नहीं नानी मौसी, जो खुद ठीक नहीं होना चाहता उसे ठीक करने का बोझ अब डॉक्टर वेदांत पे मत डालिए। अब दीजिए फोन। मैं डॉक्टर वेदांत से बात करती हूँ। हेलो डॉक्टर वेदांत। हेलो मैं पंकु। फोन काट दिया। शायद लाइन कट गई होगी। शायद बोझ ज्यादा बढ़ गया। नानी मौसी, वेदांत वेदांत मुझे आपसे बात करनी है। आई एम सॉरी, यही सुनना चाहते थे ना? आई एम रियली सॉरी कि मेरे वजह से आपका इतना कीमती वक्त बर्बाद हुआ है। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, मैंने आपको इनवाइट किया था यहाँ पे मेरे साथ आने के लिए? नहीं ना? पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? जहाँ आपसे हेल्प मांगी जाती है वहाँ आप ना एथिक्स का एक बड़ा सा बोर्ड मेरे सामने कर देते हो, और जब नहीं मांगी जाती है तो आप खुद कूद जाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। महान बनने का बहुत ही शौक है ना आपको? महानता के सारे अवार्ड तो आप ही को चाहिए, है ना? और ये क्या तरीका हुआ? मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, आप अभी बाहर आइए। और आप ऐसे मुझे इग्नोर करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है? I was kidnapped, God damn it! वहाँ पे मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती थी वेदांत। और अभी तक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसमें राहुल का क्या कनेक्शन था। और आप बस ये प्रूफ करने की कोशिश करते हो कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी इडियट। बट यू नो व्हाट वेदांत, आप अपने पेशेंट्स की चिंता करने का ना बस दिखावा करते रहते, उनकी फीलिंग्स को समझने की बातें करते रहते, बट आप तो कभी मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए। अगर कभी किसी से प्यार किया होता ना तब शायद समझ जाते आप। और वैसे भी मुझे क्या पता कि आप अचानक से ऐसे दानवीर कर्ण बनकर मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आ जाएंगे। क्या इंटेंशंस थे आपके? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये लगा होगा कि आप इस लड़की की हेल्प कर देते, आगे जाकर शायद वो बहुत इजीली मेरे साथ मेरे घर वापस आ जाएगी, राइट? रॉन्ग। इस इतने बड़े यूनिवर्स में कितने सारे प्लैनेट्स हैं। इतने सारे प्लैनेट्स में हमारा एक छोटा सा प्लैनेट। उस छोटे से प्लैनेट के एक छोटे से देश के एक छोटे से शहर के अंदर बैठ के तुम अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही हो पूर्वा? तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीने का शौक है ना, अच्छी बात है। और मैं हर उस नजरिए की इज्जत करता हूँ जो मुझसे थोड़ा हट के हो। लेकिन पूर्वा, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम ही नहीं और भी लोग, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, नानी, पंखुरी, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारा प्यार। पूर्वा, जब तुमसे मिला था ना, मुझे लगा था तुम एक मॉडर्न जमाने की समझदार लड़की हो, जिस दुनिया की समझ है। और तुम्हारे लिए ना खुद के अलावा। हेलो सर, वो सारथी नामक एनजीओ से कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? अच्छा ठीक है, मैं नीचे आता हूँ।
सारथी नामक एनजीओ चलाते हैं समाज में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। हमारी संस्था में आज एक छोटा सा कार्यक्रम है और उसमें हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। I really appreciate this, पर आज मुझे वापस लौटना है। डॉक्टर वेदांत, छोटा सा तो इवेंट है और इवन आपके ही रिसोर्ट में हमने ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप आएंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी। वेदांत भैया टीवी इंटरनेट पे छा गए। मम्मी दादी सब देखो। वेदांत भैया अवार्ड शॉल और पता नहीं क्या क्या। दिखाओ। पहले पार्टी होगी, नेत्राम की कचौरी, सब्जी एंड जलेबी। दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। डॉक्टर वेदांत, स्वागत है आपका। अगर आपका भी कोई सवाल है डॉक्टर वेदांत से तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर वेदांत प्लीज कम। डॉक्टर वेदांत, ना तो हमारा देश सोने की चिड़िया है और ना ही हमारे देश में महिलाओं का सम्मान है। आज के हिसाब से आप महिलाओं का क्या रोल देखते हैं? पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को ना एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे गुरु वैद्य श्री गंगादत्त त्रिपाठी जी, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, एक दिन एक प्रेग्नेंट महिला की नब्ज देख रहे थे। मैं बहुत छोटा सा था और वो महिला बहुत चिल्ला रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, इन्हें तो कहीं चोट ही नहीं लगी है, फिर ये क्यों चिल्ला रही हैं? उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा कि एक औरत को एक बच्चे को जन्म देते समय इतना दर्द होता है कि मानो शरीर में करीबन 10 से 15 हड्डियां एक समय पर टूट गई हो। लेकिन कुछ ही घंटे बाद जब मैंने उस महिला को फिर से देखा, उनके साथ उनका बच्चा भी था, तो उनके चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल थी। इसी संघर्ष और दर्द के साथ औरत एक परिवार को बनाती है। और बात सिर्फ दर्द सहने की नहीं है। भगवान ने उनके आंचल में हिम्मत के साथ साथ इतना प्यार भरा हुआ है कि कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी भाभी, कभी दादी बनके वो हर परिवार को एक बेहतर कल देती है। इतना ज्यादा प्यार कि एक अनजान बच्चे को भी कभी कभी गले से लगा लेती है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर यही महिलाएं कल को हमारे देश में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करती हैं, तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। और खास बात यह है कि हमारे समाज में जितने भी रोल हैं, ये हमें औरतों को देने की जरूरत नहीं है। वो खुद इतनी सक्षम है कि जो भी उन्हें चाहिए होगा वो उसे हासिल करके रहेंगे। डॉक्टर वेदांत, फाइटर्स की बात करें तो हमने सुना है आपने भी फाइटर्स की तरह किडनैपर से अपनी वाइफ की जान बचाई। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जगह पे अगर आपके हस्बैंड होते तो क्या करते? आपकी और मेरी छोड़िए, अगर यहाँ पे कोई भी और हस्बैंड होता तो अपनी वाइफ के लिए वही करता। मैंने किया। फिक्र तो सबको होती है, लेकिन जो बहादुरी आपने दिखाई है डॉक्टर वेदांत, वो कोई नहीं दिखाता। रियली आपकी वाइफ बहुत लकी है। देख राधिका, फोन पे वेदांत और हैंडसम नहीं लग रहा? मुझे दिखाओ। बढ़िया, देखिए सब प्रेस वाले वेदांत भैया की इतनी तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो गए हैं वेदांत भैया। अरे ट्रेंड सब फेल मेरे वेदांत के आगे। देखो ना अम्मा, वेदांत कितना प्यारा लग रहा है। हाँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए वही करता जो मैंने किया, लेकिन खास बात यह है कि पुलिस और कुछ लोकल लोगों की हेल्प की वजह से ही हम किडनैपर्स को पकड़ पाए। लौंडा नेता बन रहा है। अरे ताऊजी तो फोन ही ले गए। वैसे भी ना फोन पर मजा नहीं आ रहा। राधिका, टीवी ऑन कर। मंजुला, गोमती, सुमती आ जाओ। उमा मिश्रा कुमकुम का भाग्य मिस करेंगे। उनके देवर लल्लन मिश्रा सुपर डुपर फिल्में मिस करेंगे।
तो इस चैनल के चुनाव में हाय कुमकुम भाग्य, इसे तो मैं कभी मिस ना करती। और जी सिनेमा पर फिल्में भी। जी चैनल्स देखते रहने के लिए पर हमें क्या करना है? सिर्फ जी चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो सिर्फ 39 रुपए का है। रमेश को बोलो ले देगा। क्या? गुजरी लाल को बोलो, वो देगा पैसे। वेदांत भैया अस्पताल में अपने कैबिन पे ताला लगवा दिया ताकि अंदर कोई जाए नहीं, तो वहां डॉक्टरी छोड़ के लौंडा नेता बन गया है। तो मिठाई तो तुमने मंगवा ही ली है, अब पर्चे बंटवाओ मोहल्ले में। और अस्पताल का क्या? कमरे में तो ताला लग ही गया है, अस्पताल में भी लगवा देंगे। पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है और यहाँ अपने हैं कि वो मेरा अपना नहीं है अम्मा। मैं किस किस के नाम का बोझ उठाऊंगा? पहले बाबूजी और अब ये भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां नौकरी करता है, मेरा अस्पताल चलाता है बस। और जिस दिन संजू डॉक्टर बन गया ना, उसी दिन अपनी गुदड़ी के साथ ये गुदड़ी लाल इस घर से आउट। आप तो कभी मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए। अगर कभी किसी से प्यार किया होता ना, तब शायद समझ जाते आप। डॉक्टर रश्मि, इस वक्त सर वो एक्चुअली मिसेस सक्सेना के अम्बिलिकल कॉर्ड में कंप्रेशन की वजह से बच्चे के लंग्स में ऑक्सीजन जाने की जगह मेकोनियम जाने का डर है। डॉक्टर चतुर्वेदी से मेरी बात करवाओ। एक्चुअली डॉक्टर वो छुट्टी पर है। उन्हें पता है ना कि मैं शहर से बाहर हूँ। ऐसे टाइम पे इतने सीनियर सर्जन। एक्चुअली वो डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे वाइफ के पहले ही 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। जब कोई उम्मीद नहीं थी, आपने ही उम्मीद दी थी। और अगर अब इस बच्चे को कुछ, प्लीज डॉक्टर साहब, और किसी पर नहीं, सिर्फ आप पर भरोसा है। प्लीज डॉक्टर कुछ करिए, प्लीज डॉक्टर। मिस्टर सक्सेना, आप प्लीज काम डाउन हो जाइए। डॉक्टर वेदांत, क्या करें? आप ओटी टीम को स्टैंड बाय पे रखिए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर मैंने चेक किया है, वहाँ से कोई भी फ्लाइट, कोई भी ट्रेन नहीं है इस वक्त। रश्मि, मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ। डॉक्टर 13 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव है। रश्मि, पेशेंट को राइसोफिन का इंजेक्शन दीजिए, उससे इन्फेक्शन कम फैले। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। ओके डॉक्टर। बीता जो बीते ना आए क्यों, आए यूं आँखों में। हमने तो बेमन भी सोचा ना, क्यों आए तुम बातों में। पूछते जो हमसे तुम, जाने क्या क्या हम कहते, मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे, होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहें जाने दे। ये जो है कम से कम, ये रहे के जाने दे। हेलो, डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी है। सुनिए, एक टैक्सी भेज दीजिए। मैंने अपने सारे सपने बस राहुल के साथ ही देखे। अगर जिंदगी उसके बिना सोची ही नहीं, तो फिर अकेले आगे कैसे बढ़ जाऊं?
बचपन से मेरा एक ही सपना था कि हैंडसम सा दूल्हा और उसके साथ मेरी छोटी सी फैमिली। पूर्वा, टेबल पे तुम्हारे लिए एक ट्रेन की टिकट और कुछ पैसे रखे। उसी के बगल में एक और लिफाफा है। मैं जानता हूं कि तुम अपने फैसले खुद करती हो, इसलिए आगे का डिसीजन भी तुम्हारा ही है पूर्वा। तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। और वैसे भी हर रिश्ता जिसे नाम मिल जाए वो पूरा भी हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। रिश्तों को बनाने से ज्यादा रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन अगर रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे निभाने में कोई महानता नहीं है पूर्वा। अच्छाई इसी में है कि उसे खत्म कर दो। अगर तुम्हें वापस लौट कर आना है तो लिफाफे में रखे कागज को फाड़ देना, नहीं तो अपनी जिंदगी वैसे ही जीना जैसे तुम जीना चाहती थी। और हमेशा याद रखना कि महानता के लिए कोई अवार्ड्स नहीं होते। Sister, go and get the sonography report, okay? Yes, ma'am. डॉक्टर रश्मि। डॉक्टर वेदांत। मिल सक्सेना का रूम नंबर 401। ना मैं इस शादी को मानती हूँ और ना ही मैं आपके साथ वापस आने वाली। I love you too, राहुल। डॉक्टर वेदांत, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली फाइन। वो एक्चुअली मैं कल ड्राइव करके आया था ना, तो थोड़ी थकान हो गई है। डॉक्टर्स रिपोर्ट्स मैंने देख ली है। सोनोग्राफी? हाँ। डॉक्टर रश्मि, मुझे नहीं लगता डॉक्टर वेदांत डॉक्टर वेदांत थके हुए हैं और शायद कुछ और बात है जो उन्हें, इसलिए वो पेशेंट की नाड़ी भी चेक नहीं कर पाए और उन्हें रिपोर्ट्स देखने की जरूरत पड़ी। बट थकान या कुछ और, डॉक्टर वेदांत इस वक्त में ऑपरेशन करने की हालत में नहीं है। डॉक्टर डिस्कशन का टाइम नहीं है गाइस, लेट्स हेड टू द ओटी। डॉक्टर वेदांत, आप इस वक्त थके हुए हैं। आप ऑपरेशन नहीं बल्कि आराम करें। आई एग्री सर, थका हुआ जरूर हूँ, और इसका मतलब ये नहीं अपनी ड्यूटी छोड़ के आराम करना शुरू कर दूं। डॉक्टर पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है। रश्मि, क्विकली टू द ओटी। सिजेरियन। डॉक्टर वेदांत, मिसेस सक्सेना का केस सिंपल सिजेरियन का नहीं है और बहुत वक्त लग सकता है और आप पहले तो से आपको भी लगता है मुझे अपनी ड्यूटी छोड़ के आराम करना चाहिए? डॉक्टर रश्मि, ये सिर्फ एक ऑपरेशन ही नहीं है बल्कि एक प्रॉमिस है जो मैंने मिसेस सक्सेना के पति को किया था। अक्सर हमारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सॉरी बोल के पीछे हट जाएं। डॉक्टर वेदांत, पीछे नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां इतना रिस्क इन्वॉल्व हो वहां आगे बढ़कर बेवकूफी करें। दैट्स नॉट टू स्मार्ट वेदांत।
आई मीन डॉक्टर वेदांत, अगर मिसेस सक्सेना को कुछ हो गया तो उनके पति हम पर और इस हॉस्पिटल पे केस भी कर सकते हैं। आप अपने बारे में तो कुछ सोचिए। डॉक्टर वेदांत, दादाजी और इस अस्पताल का नाम तुमने बहुत मेहनत से आगे बढ़ा। अब क्या अच्छा लगेगा कोई उस पर उंगली उठाए? वो जो था ख्वाब सा, ना मैं इस शादी को मानती हूँ और ना ही मैं आपके साथ वापस आने वाला। मेरा दिल कहता है कि ना मैं इस शादी को मानती हूँ और ना ही मैं आपके साथ वापस आने वाला। के जाने